तो आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि प्याज और लहसुन क्यों खाने चाहिए। अरे भाई, ये तो सब्जियां है, जमीन में उगती है और ये तो शाकाहार भी है, तो फिर इसको क्यों न खाया जाए? इज इट राइट? अरे स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। शायद आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए आपको पता नहीं है, वरना हेल्थ मेडिकल्स रिपोर्ट्स के अनुसार तो प्याज और लहसुन एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी एलर्जिक भी है, और हाँ, जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो उसका खून भी ये पतला रखने में हेल्प करते हैं। तो फिर अब बताओ क्यों न खाया जाए प्याज और लहसुन? Why we should not eat onion and garlic? Let's explain deeply and wisely. Well, इंस्टाग्राम पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था मैगी का, कि क्यों मैगी ज्यादा नहीं खानी चाहिए और बच्चों को और सबको। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ टोटल 28 से 30 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा। समझदार लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने एज यूजुअल विरोध भी प्रदर्शित किया। परंतु कुछ जिज्ञासु ने कमेंट्स में पूछा कि स्वामी जी, चलो ये तो मान लिया कि मैगी मैदे में से बनती है और इसीलिए वे अनहेल्दी भी है, तो इसीलिए नहीं खानी चाहिए, लेकिन प्याज और लहसुन ये क्यों न खाए? ये बात कुछ हजम नहीं होती। कृपया विस्तार से समझाइए। सवाल बेशक बढ़िया है तो जवाब भी बढ़िया ही मिलेगा। लेट अंडरस्टैंड डीपली। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ये सवाल के ऊपर कई सारे महापुरुषों ने अपने अनुभव और शास्त्रों का प्रमाण देकर कई 100 बार ये बातें करी है, लेकिन हमें तो कुछ याद रखना है ही नहीं। और वैसे भी मना करने वाले 10 लोग हैं और ये खाना चाहिए ऐसा कहने वाले 1000 लोग हैं, तो फिर जिद किसकी होगी? आप समझदार ही हैं, समझ ही गए होंगे। हाँ, तो ये बात को हम 5 विभाग से समझेंगे। पहला, मेरा निजी मंतव्य। दूसरा, हिंदू धर्म के सिवा और कौन से धर्मों ने प्याज और लहसुन खाने की परमिशन नहीं दी है। तीसरा, कुछ आध्यात्मिक कारण और वो भी शास्त्रोक्त प्रमाण से। चौथा, कुछ साइंटिफिक रीजंस मॉडर्न रिसर्च के अनुसार। और पांचवा, ये खाने से आने वाली हमारी हर रोज की दिनचर्या की विडंबनाएं। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं शुरू से। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। आगे का वीडियो देखने से पहले विनती है कि प्याज और लहसुन के बारे में आपने जो भी अच्छा या बुरा कभी भी सुना है उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए कृपया भूल जाइए। हाँ, आखिर में निर्णय आपको ही लेना है, लेकिन अभी नहीं, वीडियो को पूरा देखने के बाद। नंबर 1, मेरा निजी मंतव्य। माई पर्सनल ओपिनियन इज, मेरी विचारधारा से प्याज और लहसुन खाना ये कोई पाप नहीं है, कोई दुराचार नहीं है कि जैसे मांसाहार कर लिया हो, जैसे दारू पी लिया, मछली, अंडा, मुर्गा ये सब खा लिया और अब सोचते हैं कि बस अब तो हम पापी हो गए, हम दुराचारी हो गए, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे, मेरा जन्म निष्फल हो गया, अरे यमराज मुझे नरक में ले जाएंगे, ये वो फलाम ढिमका एटसेट्रा। बात की गंभीरता को समझिए कि प्याज और लहसुन वे महज एक वेजिटेबल ही है और मुझे नहीं लगता कि भगवान या कोई धर्म या संप्रदाय कोई सब्जी न खाने की वजह से महान हो। अरे भाई, वे भगवान है और उससे और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारी पृथ्वी जैसे कई सारे और ब्रह्मांड भी है और उसका संचालन भी उन्हें ही करना है। तो तुमने क्या खाया और क्या नहीं खाया उसका हिसाब किताब प्रभु कतई नहीं करते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सब कुछ खाने की परमिशन दे दी गई है, वरना कहोगे स्वामी जी ने बोला था कि सब कुछ खा सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझना चाहिए। समझकर छोड़ोगे या समझकर खाओगे तो वे कभी भी बोझ रूप नहीं लगेगा, वे सदा सुखदायक ही होगा। और मेरी विचारधारा के अनुसार किसी भी बात को समझदारी पूर्वक समझना ही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। तो मेरे मंतव्य से प्याज और लहसुन महज एक सब्जी है और उसे सब्जी ही रहने दो। लेकिन उदाहरण के तौर पर जैसे एक छोटी वाली तीखी मिर्ची है, ये भी है तो एक वेजिटेबल, पर क्या तुम इसे अकेली ही कभी खाओगे? नहीं, कभी नहीं। अरे अरे, क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तीखी वाली मिर्ची यदि अकेली ही खाई तो मुंह, नाक और आंखों में से पानी निकल जाएगा और न जाने कहां कहां से भी पानी निकल सकता है और छाती में एसिडिटी करेंगी, वो तो अलग से। मतलब हमें इसके साइड इफेक्ट पता है
और इसीलिए ही मिर्ची कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी खानी है और किन चीज़ों के साथ खानी है, ये सब हमें पता होता है। बस वैसे ही कड़वा करेला समझ लो और ये खट्टा नींबू भी समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि मिर्ची हो या नींबू या करेला, इनको हम जानते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं खाते या फिर खाते हैं। अक्सर क्या होता है कि शरीर के ऊपर ही सीधा क्या इफेक्ट करेगा ये तो हमें शायद पता होता है, लेकिन हमारे मन के ऊपर वो क्या असर करेगा ये हमें नहीं पता होता। बस दैट्स इट। प्याज और लहसुन वे हमारे मन के ऊपर सीधा सीधा असर करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। प्याज और लहसुन की प्रकृति गर्म है, आध्यात्मिक भाषा में उसे तमोगुण कहा गया है और ज्यादा तमोगुण आहार मन को विचलित करता है। तो वैसे समझ सके तो वे तन को भी विचलित करता ही है, यदि समझ पाए तो। हमारे शरीर के लिए प्याज और लहसुन 50 बार नहीं 100 बार गुणकारी है, लेकिन मन के लिए वो घाटे का सौदा है। तो मेरे मंतव्य से प्याज लहसुन ज्यादा मात्रा में किसी को भी नहीं खाने चाहिए, और जिसने भी प्रॉपर भक्ति मार्ग में प्रवेश कर लिया है, जिस किसी ने भी किसी न किसी धर्म या संप्रदाय की दीक्षा ले रखी है, मतलब कि अब उसने ठान लिया है कि मरते दम तक भक्ति ही करनी है, ऐसे भक्तों को हरगिज प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप इमरजेंसी में इसे खा सकते हो, जैसे कि पढ़ाई के लिए बाहर खाना पड़ता हो, कोई बीमारी है या फिर लंबा ट्रैवलिंग हो या फिर अपने काम का प्रेशर ही इतना हो कि टाइम ही नहीं है सोचने का कि क्या खाए और क्या न खाए, तब आप भगवान नाम स्मरण करते हुए इसे खा सकते हो। लेकिन ये एक आपातकालीन खिड़की है और उसे हर रोज नहीं खोलनी चाहिए। तो बस ये बात समझ लो तो सभी बातें समझ आ ही जाएगी। अब देखते हैं नंबर 2, कौन कौन से संप्रदाय और धर्मों ने प्याज लहसुन नहीं खाने की बात करी है। सबसे पहले तो आता है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के अनुयायी प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते, और आपने भी कई बार देखा होगा कि कई सारे होटल में लिखा होता है कि यहाँ जैन भोजन मिलता है। इसका मतलब ही है कि बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन भी यहाँ मिलता है। वैसे जैन धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और दोनों शाखाएं प्याज और लहसुन नहीं खाने का प्रतिपादन पूर्णतः करती है। और गूगल की माने तो जैनिज्म यानी जैन धर्म को फॉलो करने वाले 44 लाख से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में बसे हैं, और ये सब अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। उनके शास्त्रों में जो चीज मना करी है वे हरगिज वे लोग नहीं खाते। और जैन धर्म के टोटल 7841 मंदिर है सिर्फ इंडिया में, जिसमें हर रोज खाना बनता है और हजारों लोग हर रोज खाना खाते भी है, और उसमें प्याज लहसुन नहीं डलता। रह गए ना हके बके। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 2 पर है वैष्णव संप्रदाय। ये संप्रदाय में कई सारे महापुरुषों की अलग अलग परंपराएं चली है, लेकिन मुख्य 4 धाराएं प्रचलित है और शास्त्र सम्मत भी है, जिसमें श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इसके अलावा मध्यकालीन उत्तर भारत में श्रीमान महाप्रभु चैतन्य देव हुए, जिसने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना भी करी थी। तो वैष्णव संप्रदाय में जो मर्जादी कहलाते हैं वे कभी भी प्याज और लहसुन नहीं खाते। समाज को भक्ति की व्याख्या सिखाने वाला यह संप्रदाय, जो ठाकुर जी को दिन में कई बार भोग लगाते हैं, लेकिन कभी भी प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करता। और वैष्णव संप्रदाय के कई सारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि प्याज और लहसुन भक्ति मार्ग में वर्जित है, क्योंकि ये तमोगुण प्रधान है। हेलो, केम छो, मजामा? आगर छे हो हजी? वीडियो छोड़ीने क्यांय जता नहीं, इट्स अ रिक्वेस्ट। नंबर 3, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हुए। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक संगठन शुरू किया जिसे हम इस्कॉन संस्था के नाम से हाल पहचानते हैं। ये संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय की ही एक धारा है, और इस्कॉन के संतों एवं भक्तों के द्वारा भी कई बार कहा जाता है कि प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। और मेरा निजी अनुभव कहूँ तो मैं मिला हूँ कुछ लोगों से, और मैंने देखा है कि इस्कॉन को फॉलो करने वाले भक्तगण कभी भी प्याज लहसुन नहीं खाते, और ये बात पर वे गर्व भी महसूस करते हैं, और वे खुश भी हैं और निरोगी भी है। नंबर 4 पर है बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला हुआ धर्म है। उसके टोटल 50 करोड़ से ज्यादा अनुचर है यानी फॉलोअर है, और ये धर्म विश्व का 4था सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म के 10 शील होते हैं, जिसे हम आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। उसमें अहिंसा, सत्यम वद, अपरिग्रह,
नशा न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, एटसेट्रा इत्यादि नियमों में सात्विक भोजन लेना और वे भी सही समय पर लेना, ऐसा भी एक नियम है, एक रूल है जो कि ज्यादातर बुद्धिस्ट पालन करते हैं। वैसे देखा जाए तो 50 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स प्याज लहसुन नहीं खाने की बात समझते हैं। ये बात भी कोई सामान्य बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन उनके शास्त्रों के द्वारा सबको ये समझना कन्फर्म है। हम समझ सकते हैं कि सभी लोग प्याज लहसुन छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये बात को समझना वह भी एक बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 5 पर है ताओइज्म, मतलब ताओवाद। ये ताओ धर्म चीन में ज्यादा प्रचलित है। चीनी लोगों के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से ये एक है। चीन के कुछ हिस्सों में कन्फ्यूशियावाद तो कुछ हिस्सों में ताओ धर्म आज भी प्रचलित है। ये ताओ धर्म की स्थापना संत लाओ त्जू के द्वारा की गई थी। इसका अर्थ है आंतरिक चेतना का मार्ग। ये धर्म यही बात बताता है कि यदि आप मन और चित्त को समझोगे तो आप अच्छे मानव बन सकते हो। और आपको ताज्जुब होगा कि ये धर्म के सक्रिय लोगों का भी यही कहना है कि मनुष्य यदि शुद्ध और सात्विक भोजन करेगा तभी उनकी चेतना प्रकाशित होगी और वह अपने आप को जान पाएगा। ये धर्म में भी पहले प्याज लहसुन नहीं खाया जाता था। अभी के समय में कितने लोग ये बात को फॉलो करते हैं ये शायद हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन उसके शास्त्रों में भी सात्विक भोजन की बात की गई है और वहाँ भी यही बातों का संस्मरण होता रहता है। नंबर 6 पर है कश्मीरी हिंदूज। मेरे रिसर्च के अनुसार कश्मीरी पंडित कुछ साल पहले तक ओनियन एंड गार्लिक नहीं खाते थे, मतलब कि जब तक वे कश्मीर में थे। हालांकि उसे कुछ लोगों ने खदेड़ दिया था और अब वे यूपी बिहार जैसे राज्यों में आकर बस गए हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक ओनियन एंड गार्लिक ये लोग भी नहीं खाते थे। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वे लोग मीट खाते थे, मांस खाते थे, लेकिन प्याज लहसुन को गंदा समझते थे। उसका कहना था कि प्याज और लहसुन तो मांसाहार से भी ज्यादा बुरी चीज है, वे मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, ऐसा वे लोग सोचते थे, क्योंकि उसे खाने के बाद जो बुरी स्मेल मुंह में से आती है, इसीलिए उसे मीट से भी ज्यादा बुरा माना गया था। अनफॉर्चुनेटली अभी के समय में शायद ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये पुराने समय की बात है और आज भी कश्मीरी पंडितों के द्वारा कुछ लोग ये बात का समर्थन भी करते हैं। और अंत में नंबर 7 पर है स्वामीनारायण संप्रदाय। ये संप्रदाय आदि गुरु रामानुजाचार्य के द्वारा रामानंद स्वामी से और श्री रामानंद स्वामी के द्वारा श्री सजानंद स्वामी से स्थापित हुआ है। 250 साल पुराना ये संप्रदाय है और लाखों लोगों को धर्म और भक्ति ये दोनों के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, ये बात ये सिद्धांत सिखाता है। और उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है, वह भी ये बात को समझते हैं और ये सिद्धांत को मानते हैं। करीबन 5000 साधु के द्वारा समग्र विश्व में ये संप्रदाय फूला फाला है। ये संप्रदाय के साधु एवं भक्तगण स्वामीनारायण को श्री कृष्ण का कलयुग में हुआ अवतार समझते हैं। ये संप्रदाय के फॉलोअर्स शिक्षापत्री नामक ग्रंथ को पवित्र और भगवत वाणी समझकर उसकी पूजा करते हैं और वही शिक्षापत्री के अनुसार ही प्याज लहसुन इत्यादि तामसी पदार्थ ये संप्रदाय के भक्त भी कभी नहीं खाते हैं। यह संप्रदाय की फिलोसॉफी यह कहती है कि जिसे भक्ति करनी है उसे रजोगुण तमोगुण त्यागना चाहिए, गले में तुलसी और कपाल में ऊर्ध्वपुंड्र तिलक करना चाहिए। और भगवान स्वामीनारायण का कहना भी ये था कि यदि रजोगुण तमोगुण भक्ति मार्ग में विघ्न रूप होते हैं तो प्याज और लहसुन रजोगुण तमोगुण के पर्यायवाची है और इसीलिए ही ये संप्रदाय के आश्रित सत्संगी एवं साधु प्याज और लहसुन का भली भांति त्याग रखते हैं। सो एंड ऑफ द टॉपिक, पूरे विश्व में कई सारी प्राचीन संस्कृति है, सभ्यताएं है, धर्म है, संप्रदाय है, इनमें सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन को कोई एक ही धर्म टारगेट करता हो। 5 से ज्यादा दुनिया के श्रेष्ठ धर्म के द्वारा ये प्रतिपादित हुआ है कि प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए। और आपको अब भी कम लग रहा हो तो ग्रीक कल्चर की स्टडी आप खुद भी कर सकते हो। गूगल पर अथवा चैट जीपीटी से भी आप ग्रीक कल्चर के बारे में आप पूछ सकते हैं और अपने आप ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीक कल्चर में आपको कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन के बारे में अच्छा या बुरा सुनने को अवश्य मिल जाएगा।
अब तीसरा विभाग है आध्यात्मिक कारण। अध्यात्म जीवन सिर्फ और सिर्फ मन की शुद्धि, मन की शांति, मन का वेग, मन के आवेग, इन्हीं बातों पर ज्यादा केंद्रित होती है। जैसे कोई हॉस्पिटल और जिम शरीर को पुष्ट और स्वस्थ रखने का काम करता है, बस वैसे ही अध्यात्म के केंद्र हमारे मन को शुद्ध और स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तात्पर्य है कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जब भी मन को कंट्रोल में लाने का संबोधन किया गया, तब तब भोजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा होगा और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। और रही बात भोजन की, तो साइंस भी अब प्रूफ कर चुका है कि भोजन से सूक्ष्म मन बनता है। मतलब कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5 दिन में वैसा मन बन जाएगा, लेकिन लंबे समय के बाद आपका मन कुछ परिवर्तन जरूर ला सकता है। जैसा आपने बार बार खाया है वैसे विचार मन के अंदर उत्पन्न होते ही होते हैं। अंतर्गत बात समझना यही है कि आप तमोगुणी, रजोगुणी या सत्वगुणी भोजन खाएंगे तो आपका मन धीरे धीरे वैसा वैसा डेवलप होता रहेगा। तो ऋषि मुनियों के द्वारा प्याज और लहसुन को तामसी पदार्थ की श्रेणी में रखा गया क्योंकि उनके गुण तामसी है, इसीलिए। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा या महापुरुषों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वे हमें स्वीकार करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब सोच समझकर, साबित करके और अपने अनुभव और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही ये बातें बताई गई है। और शायद हमें कुछ बातें अच्छी ना भी लगे, तब भी हमें वे बातों को स्वीकार करना ही पड़ता है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम विरोध कर सके। तर्क हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, कुछ नया जानने की भावना हो सकती है, लेकिन विरोध या उपेक्षा कतई नहीं हो सकता। तो अध्यात्म की सुरक्षा के लिए जब जब महापुरुषों या भगवान को ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब तब उन्होंने बातें कही है, लिखी है और समाज को संबोधी गई है। शायद वे समय अलग अलग हो सकता है, संजोग अलग अलग हो सकते हैं, बात करने का तरीका भी शायद अलग अलग हो सकता है, लेकिन तात्पर्य और हेतु कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अब मेरी ये बात पर जिसको भरोसा आता है वे भी सही है, जिसको भरोसा नहीं आता है वह भी सही है अपने विचारों से। अब समझेंगे नंबर 4, साइंटिफिक रीजन ऑफ नॉट ईटिंग ओनियन एंड गार्लिक। आज दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई भी चीज, वस्तु, विचार या व्यक्ति जब विदेश से घूमकर फिर हमारे देश में आती है तभी उनकी वैल्यू बढ़ती है, हमारे लोग उन्हें स्वीकारते हैं। अदरवाइज हमारे देश की उपज का कोई मूल्य नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में पाटण करके एक सिटी है, यहाँ की पटोला साड़ी अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है, अनमैचेबल है। गुजरात के बाजारों में उनकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 या 1200 से शुरू होती है, लेकिन यही साड़ी, यही डिजाइन में, यही मटेरियल, यही साइज जब विदेश से कंपनी का कोई लोगो लगाकर इंडिया में वापस आता है तो उनकी प्राइस 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आयुर्वेद और चरक संहिता इत्यादि शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन वही बात जब विदेश के कोई प्रोफेसर कहेंगे, कोई रिसर्चर बात करेगा, तब जाकर हमारे यहाँ वो फेमस होगी। बस वैसे ही प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए, ये बात हमारे पूर्वज कह गए हैं क्योंकि उनसे पित्त बढ़ता है, शरीर की गर्मी बढ़ा देता है, वायु का प्रकोप बढ़ता है। इन्हीं की वजह से दूसरे रोग शरीर में आते हैं और कुछ रोग ऐसे भी आ जाते हैं जो वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये सभी बातों को हमारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यही बात कोई गोरा प्रोफेसर इंग्लिश भाषा में बात करेगा तो ये सब लोग मान लेंगे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय लोगों की सोच कुछ ऐसी ही है कि ये अंग्रेज बोल रहा है तो सच्चा ही बोल रहा होगा, वे भला झूठ क्यों बोलेगा। ज्यादातर भारतीय यही सोचते हैं और ये सही में बड़ी दुखद बात है। एज एनी सल्फर रिच इंग्रेडिएंट, onion and garlic are very heating. They aggravate inner heating on both physical and emotional levels. For someone suffering from acid reflux, ulcers, colitis and heartburn, intestinal inflammation, skin rashes or redness, etc. aggravate the above mentioned problem in the body of every human being. समझ में आया कुछ? नहीं ना? चलो कोई ना, मैं समझाता हूँ। ये बात एक गोरे मनोवैज्ञानिक ने बताई है कि प्याज लहसुन सब लोग हर रोज नहीं खा सकते क्योंकि उनसे शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ती है,
और कई सारे रोग जो कि हमारे शरीर में पहले से ही पनप रहे हैं उसे ये बढ़ा देते हैं। तो बाहर के हवामान को ध्यान में रखकर ही इसे खाना चाहिए, वरना एसिडिटी, अल्सर, हार्टबर्न ये जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब यही बात हमारे पूर्वज हमें बता कर गए हैं, लेकिन हम तो उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। हमें लगता है कि वे तो बुद्धू थे। खैर छोड़ो, हमें तो साइंटिफिकली प्रूफ करना था कि प्याज लहसुन नॉर्मल सब्जी की तरह हर रोज नहीं खा सकते, और ये प्रूफ हो चुका है। नाउ चॉइस इज योर्स। इसके अलावा आज का साइंस ये बात भी करता है कि प्याज और लहसुन खाने से आदमी की नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है, मतलब कि वो क्विक डिसीजन परफेक्टली नहीं ले पाता। और इसी कारणों से प्लेन चलाने वाले पायलट को भी जैसे भारी वोल्टेज वाली दवाइयाँ, कोई नशा चढ़ाने वाली चीज़ें या फिर कोई अल्कोहल मिश्रित ड्रिंक नहीं दिया जाता, बस वैसे ही ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि प्लेन में कभी भी इमरजेंसी आ पड़ती है और पायलट का मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है और डिसीजन परफेक्ट होना भी चाहिए। इसीलिए पायलट को भोजन में प्याज और लहसुन नहीं खाने दिया जाता। और हाँ, मैं सटीक बात करूँ तो ये बात भी मैंने कहीं से सुनी है, प्रूफ नहीं की है, लेकिन बात आई है तो कुछ तो सच्चाई ज़रूर होगी, ये बात कन्फर्म है। और मानो कि शायद ये बात में कुछ सच्चाई है तो हम सबको विचारने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके अलावा ग्रीक कल्चर में वाइफ एट द फीस्ट ऑफ द थर्मोपोस्ट, जो कि एक ग्रीक कहानी है, उसे आप सुन सकते हो। इसके अलावा रोमन कल्चर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ब्रिटिश कल्चर में भी विलियम शेक्सपियर की कहानियां भी आप पढ़ सकते हो। इजिप्ट कल्चर में भी कहीं ना कहीं प्याज के बारे में अच्छा या फिर बुरा सुनने को मिल जाएगा। टर्किश कल्चर में भी प्याज और लहसुन शैतान यानी कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा जानने और सुनने को मिला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कई सारे धर्म, कल्चर, संप्रदाय, संस्कृति एवं सभ्यताएं जो कि ऑनियन एंड गार्लिक की बातें करते नजर आए हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि डीप में जाना पड़ेगा। सो सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बट लेट्स कंटिन्यू। अब अंत में विभाग नंबर 5, हमारी हर रोज की दिनचर्या में प्याज और लहसुन कितनी विडंबनाएं लाता है। देखिए, अब ये थोड़ा पर्सनली ले रहा हूँ कि मुझे टेस्टी खाना बहुत पसंद है और भगवान की दया से पता भी चलता है कि ये खाना टेस्टी है या फिर नहीं है, मतलब कि मेरी जिह्वा बहुत ही शौकीन है अच्छा खाने की। लेकिन एक सच बात बताऊँ तो मैं जब संन्यास में नहीं आया था तब प्याज लहसुन बहुत खाता था, क्योंकि परिवार में सब खाते थे। लेकिन आज 17 साल हो गए मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया, लेकिन फिर भी टेस्टी भोजन तो प्रसाद के रूप में हम बनाते भी हैं, आपने देखा भी होगा शायद, और भगवान को भोग धरा कर खाते भी हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आपको कैप्सिकम पनीर की सब्जी खानी है तो अनियन गार्लिक डालने से सब्जी में कैप्सिकम या पनीर का टेस्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्याज और लहसुन की फ्लेवर ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वे किसी और के फ्लेवर बाहर निकलने ही नहीं देता। तो मेरे हिसाब से हर रोज सब्जी में या सलाद में प्याज लहसुन नहीं डालने चाहिए यदि आपको कोई भी चीज़ का प्रॉपर टेस्ट लेना हो तो। रही बात रोज की दिनचर्या की, तो यही बात को दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कई सारे कलर्स हैं, उसमें ब्लैक कलर एक ऐसा है जिसके साथ दूसरा कोई भी कलर हम मिक्स करेंगे तो वे भी ब्लैक ही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर सब पर हावी हो जाता है। बस वैसे ही प्याज और लहसुन जिसके अंदर डालते हैं, वे सब्जी हो या फिर कोई भी अन्य भोजन हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्याज और लहसुन ही छाए होंगे। रही बात रोज की दिनचर्या की, तो आपने भी ऐसा अनुभव कभी न कभी किया होगा, और मैंने तो कई बार किया है कि जब किसी ने प्याज खाई है और वह आदमी आपसे बात करने के लिए आया तो उसके मुंह से कितनी गंदी बदबू आती है जिसे आप स्मेल भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो सोचो, जब आपने प्याज खाई हो तो सामने वाले की फीलिंग क्या होगी। यदि आप मास्क लगाकर घूमते हैं तो शायद चलेगा। इसी बात पर युवाओं को मेरा पर्सनल सजेशन भी है कि जब भी कोई प्रोफेशनल आदमी से आप मिलने के लिए जाओ तब कभी भी प्याज और लहसुन खाकर मत जाना, क्योंकि शायद वे गंदी स्मेल उसको पसंद ना भी आए।
और रही बात न खाने की, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे फिर भी आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होंगे। और उसका प्रमाण मैं स्वयं भी हूँ और कई सारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी प्याज लहसुन नहीं खाया, फिर भी 80, 85, 90 साल तक बड़े ही खुश मिजाज के साथ अपना जीवन उसने जिया है और आखिर में भगवत धाम को चल बसे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके बिना भी मानव जीवन संभव है। तो चिंता मत करिए और यदि आप चाहो तो कुछ दिनों तक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए और यदि आपके शरीर में या मानसिक विचारों में कुछ फर्क नज़र आए तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट। चलो यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपको एक बोनस देता हूँ कि प्याज लहसुन की जगह पर आप क्या क्या खा सकते हो जिससे आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 1, राई, मस्टर्ड। हर रोज की एक चुटकी मात्र राई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। नंबर 2, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये भी बहुत फायदा कारक है हमारे शरीर के लिए। नंबर 3, अजवाइन। कभी कभी ये भी खानी चाहिए, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। ये तीनों चीजों की तासीर भी गर्म है, लेकिन इतनी भी गर्म नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा सके। और ये तीनों चीज प्याज लहसुन को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं और ये मेरे खुद के अनुभव की बात से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और ने लिखा था या बोला था और मैं वही बात को बता रहा हूँ। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और ट्रायल मेथड से आप सात्विक भोजन और सात्विक जीवन में एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अच्छा फील होता है तो आप ये जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और यदि नहीं तो आप अपनी मर्जी के मालिक तो है ही। तो बस इन्हीं बातों से हमारी आज की चर्चा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज हमने 5 तरीके से ये टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये बात और बात को करने का तात्पर्य आपको समझ आया होगा। आगे के टाइम पे फिर कभी इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से जानेंगे, लेकिन अत्र एव विरमामि नमामि यामि च। सभी को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, हरि बोल, राधे राधे, वंदे मातरम।